आज के शो में अहम गिरफ्तारियां, फिरका वाराना नफरतें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी, कराची में बदअमनी बरकरार, पुरतशद्दुद वाकयात, मुजाहिरीन सरापा एहतजाज, टारगेट किलिंग, हाई प्रोफाइल केसेस, कौन कौन शिकंजे में। कराची स्ट्रीट क्राइम की शरह ने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सालों से जारी ऑपरेशन कराची अमन बहाली में रुकावट क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कुछ देर कबल सीएम मुराद अली शाह साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर उन्होंने 28 मुकदमात में शामिल जो इस वक्त मुजरिम हैं, जिनको अब मुजरिम बनना है, मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी की खबर दी, जिनमें से 9 हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसके अंदर अमजद साबरी कत्ल केस भी शामिल है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस, जिसके अंदर मिलिट्री पुलिस के एहलकारों को और इसके साथ साथ इनोसेंट शहरियों को निशाना बनाया गया। मुराद अली शाह साहब ने उनके नाम भी बताए, मुराद अली शाह साहब ने उनकी कुछ डिटेल्स भी बताई, असला बरामद हुआ। और एक बात बार बार उनकी तरफ से रिपीट की गई, सीएम ने कहा कि कंक्लूसिव एविडेंस की बुनियाद पर यह गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारियों के अंदर एक गिरफ्तारी जिसका नाम बताया गया आसिम कैपरी। ये वो आसिम कैपरी है जो 2013 में भी गिरफ्तार हो चुका है। चौधरी असलम जो सीटीडी के उस वक्त इंचार्ज थे, उन्होंने 2013 में साजिद कुरैशी एमक्यूएम के एमपी के कत्ल के इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया था। 11 जुलाई 2013 की ये बाकायदा न्यूज क्लिपिंग है जो इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको। लेकिन राजा उमर खत्ताब साहब ने कुछ देर कबल ये इस वक्त वजाहत की है कि इस शख्स को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन 2015 में ये जमानत पर बेल पर रिहा हो गया था। यानी या तो प्रोसिक्यूशन सही थी या नहीं थी, ये सवाल हम नहीं इस वक्त उठा सकते, स्पेसिफिक केस क्या था, लेकिन 2015 में ये रिहा हो चुका था। और उस वक्त चौधरी असद ने कहा था कि 26 कत्ल की वारदातों में ये आसिम कैपरी मुलव्विस है। कराची शहर के बारे में आपको ये भी मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इस साल 2016 में 29,000 मोबाइल फोन्स लोग शहरी महरूम हो गए उनसे। और ये जो फिगर्स इस वक्त हैं ये अक्टूबर तक की हैं। इन फिगर्स के आप देख के आपको कराची के इलाके वाइज डिटेल्स, जिसमें सबसे ज्यादा गुलशन इकबाल में बताया गया ये वारदातें हुई। और ये मैं बता दूं कि ये वो वारदातें जो रिपोर्ट हुई, इसके अलावा और कितनी वारदातें हुई होंगी ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते। शहरी महफूज नहीं है, मोबाइल फोन उसका महफूज नहीं है, उसकी जान फिर कितनी महफूज होगी। और इसके साथ कराची ऑपरेशन जो 2013 से जारी है, आखिरकार अमन में रुकावट कौन है, क्या है, वो कौन से मुहर्रिकात हैं, आज के प्रोग्राम में ये सवाल भी हम उठाएंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद कराची के ऑपरेशन का मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा, रास्ता क्या अख्तियार करेगा, और इसके साथ साथ जो रीसेंट गिरफ्तारियां हुई, हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात, उसके बाद हालिया गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी आया। आज मुराद अली शाह साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, उनको भी एनालाइज करेंगे बेनकाब में आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिएगा। जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक है। ऐसे दुश्मन से आपका मुकाबला है जिसकी वजह से आपको आर्म फोर्सेस को बुलाना पड़ा है। आज के दिन तो कम से कम जो कामयाबी हुई है उसके लिए उनको शाबाश देनी चाहिए। लश्कर जंगली से इसका ताल्लुक है, नई हमारी ग्रुप से ये इमीडिएट एविडेंस मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात। आपने ये देखा कि कुछ देर कबल मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कुछ ऐलानात कर रहे थे और उन्होंने ऐलान ये भी किया कि 28 मुकदमात में शामिल एक ग्रोह पकड़ा गया, जिस ग्रोह जो मुलव्विस था न सिर्फ हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में, बल्कि उन हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में सब में इंपॉर्टेंट केस है जनाब अमजद साबरी साहब का केस, उसके अलावा मिलिट्री पुलिस को मारने में, उसके अलावा मजहबी इस वक्त इंतहा पसंदी फैलाने में भी ये ग्रुप मुलव्विस था। अब यही जो हमने आपको कुछ देर कबल बताया है कि यही शख्स आसिम कैपरी ये 2013 में भी गिरफ्तार हुआ है और 2013 में गिरफ्तारी जो उसकी हुई है, उस गिरफ्तारी में 2015 में ये दोबारा रिहा हो गए। एमपी एमक्यूएम के साजिद कुरैशी के कत्ल में ये मुलव्विस पाया गया और उस वक्त चौधरी असलम शहीद ने कहा कि तकरीबन 26 कत्ल की वारदात में ये शख्स मुलव्विस है। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, कराची ऑपरेशन पर गहरी नजर रखते हैं।
जनाब फरीद प्राचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लाहौर से मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर जनाब फिरदौस शमी नकवी साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शख्सियात का जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल अमजद शोएब साहब, कराची ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है सर? क्या ये ऑपरेशन का नया फेज है जिसमें सेक्टेरियन ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है? इसका आगे अगला फेज क्या है? आगे कौन कौन गिरफ्तार होना है? रेंजर्स, आपकी एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी, क्या ख्यालात हैं उधर जनरल साहब आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेंजर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रेड करते हैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, और बहुत सारे लोग वो पकड़ के जब वो इंटेरोगेशन उनकी हो जाती है तो एक जीआईटी की शक्ल में रिपोर्ट बना के वो पुलिस के हवाले कर देते हैं, और ट्रायल करवाना पुलिस का काम है। इसी तरह जो हमारी सूबाई वहाँ पे राजा उमर खताब की ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसने भी दूसरे सूबों के निस्बत बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने भी बड़े बाज हाई प्रोफाइल, जैसे सफूरा गोट वाला केस था, बड़ी जल्दी उन्होंने हल किया। कराची में कामयाबी काफ़ी थी, लेकिन इसमें दो तरह के मसले हैं जिनकी वजह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ नहीं रहा। पहली चीज़ तो ये है कि इनका ट्रायल जिन लोगों ने करवाना है वो पुलिस के अपने लोग हैं, और ट्रायल कोई भी अच्छी तरह नहीं करवाया जा सका। नतीजा ये कि बहुत सारे लोग बेल पे निकल गए, और बार बार वही लोग हैं जो काम करते हैं, वो कत्ल किया, पकड़े गए, फिर बेल हो गई, फिर बाहर आए, फिर वही काम किया। क्या वजह है? ये वो ट्रायल जो करवाते हैं वो लोग बता सकते हैं। दूसरा मसला है कि हम करप्शन का और टेररिज्म का नेक्सस नहीं तोड़ सके, उस पर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपको वो काम करने नहीं दिया जा रहा। नतीजतन आप मजबूर हैं। इंटीरियर सिंध में आपको नहीं जाने दिया गया, पंजाब इंटीरियर में आपको नहीं जाने दिया जाता, या पंजाब में वैसे ही रेंजर्स एम्प्लॉय नहीं हुए। तो बहुत ऐसे पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल कमिटमेंट वो नहीं है इन चीज़ों के पीछे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये बार बार लौट के टेररिज्म वापस आता है। अच्छा, एक बात वो भी लोग जो कि बाहर से ऑपरेट करते हैं, वो भी कमिटमेंट की आपने बात की है। कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुराद अली शाह साहब खुद उसको हेड कर रहे थे, सीपीओ गए वो जाके, उन्होंने वहां शाबाशी भी दी ऑफिसर्स को। वो पॉलिटिकल विल नजर आया आपको, या फिर ये पॉलिटिकल विल नहीं था जनरल साहब? नहीं, ये मैं समझता हूँ सिर्फ उसी हद तक है जहां वो समझते हैं कि उनके अपने जिन लोगों को उनकी तरफ से प्रोटेक्शन है, या जहां अपने मकासद और मफादात हैं, वो वहां पे अगर हाथ नहीं पहुंचा तो बाकियों को तो वो शाबाश दे देंगे। लेकिन अगर उधर हाथ का मसला है तो आपने देखा कि रेंजर्स को इख्तियारात देने के ऊपर बड़ा मामला लटकाया गया। इसी तरह रेंजर्स की कुछ डिमांड थी कि जी हमें भी ट्रायल करवाने की इजाज़त दी जाए कि हम करवा सकें, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं इजाज़त दी। फिर उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट और सरकारी दफातर में अगर आपने जाना है तो वो हमसे पूछ के जाएंगे। वो सारे इस तरह के काम, और इंटीरियर सिंध का तो आपको पता ही है, वो तो इजाज़त ही नहीं है, वहाँ जा ही नहीं सकते आप। तो ये जो बाकी अरेंजमेंट है वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कमिटमेंट उससे नहीं है उस हद तक जहाँ अपने मफादात हैं। उसके अलावा तो बाकी आप ऑपरेट जिसके भी खिलाफ करें वो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ट्रायल का मसला आ जाएगा। ट्रायल करवाना वो मैं समझता हूँ एक डेडिकेटेड टीम अच्छे लॉयर्स की होनी चाहिए जो करवाएं। वो जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लोग हैं जी वो नहीं कर सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल हुए नहीं, जिसकी वजह से लोग जमानतों पे निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं। ये क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिरदौस नकवी साहब कुछ देर कबल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमजद साबरी के कातिल बेनकाब हो गए, उसमें एक विकी और एक कैपरी, दो नाम से उन्होंने कहा, रात में उन्हें गिरफ्तार किया, फॉरेंसिक एविडेंस मिल गया। अब कहा जा रहा है कि जो हमने दिखाया है कि 2013 में वो गिरफ्तार हो चुका है, 2015 में रिहा फिर हो गया, अब फिर रिहा हो सकता है। इसका मतलब नकवी साहब इसकी क्या गारंटी है फिर रिहा हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, देखिए बात यह है कि ये अमजद साबरी के शायद तीसरे कातिल को पकड़ा जा रहा है। आपने वो वाली बात तो कह दी कि ये आदमी 2013 में पकड़ा गया, लेकिन ये नहीं कही कि इससे पहले भी एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि अमजद साबरी के कातिल पकड़े गए। जो जनरल साहब बात कह रहे थे वो बड़ी संगीन बात है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त, ख़ासतौर पे सिंध की हुकूमत और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, दोनों में विल नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाए। और जो एक नेक्सस इस्टेब्लिश किया गया था करप्शन के खिलाफ, कि करप्शन और टेररिज्म दोनों मिलके इस मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ एक जंग हुई,
लेकिन करप्शन के खिलाफ जंग नहीं हुई। जब तक करप्शन का पैसा आता रहेगा इस मुल्क के अंदर और इसी तरह इनकी फंडिंग होती रहेगी और इनकी फंडिंग को ड्राई अप नहीं किया जाएगा, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, कौन खत्म करेगा? ये भी बड़े वाजे तौर पे कि पुलिस पॉलिटिसाइज हुई है, तो पुलिस तो करने से रही। रेंजर्स 28 साल से कराची में तो है जी, लेकिन मिक्स रिजल्ट्स हैं उसके। जब उसके ऊपर कोई इफेक्टिव ईमानदार अफसर आ जाता है तो एक्शन होने लगता है, फिर उससे सियासी हुकूमत को तकलीफ होती है और वो सियासी हुकूमत उसके खिलाफ हो जाती है। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। इस मुल्क में जितनी कत्ल गारत होती है, यहाँ शायद खून जो है पानी से सस्ता हो गया। और उसके बाद जो है हम समझते ही हैं कि ये मामला जब सही होगा, वो एक जिस तरह कौमी असेंबली में नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसको पूरी तौर पे अमल दरामद जब तक नहीं किया जाएगा, इस मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अच्छा, इन लेटर एंड स्पिरिट। कराची किधर खड़ा है सर? मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूं इस वक्त, आप जी, मैं कराची से ज्यादा मुल्क किधर खड़ा हुआ है जी। ये फिरका वारियत जो है, इसने इस्लामी उम्मत को इस वक्त जिस तरह तबाह किया है, ये लम्हा फिक्रिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाईचारगी, दीन का असर ज्यादा है, सही। अभी तक लड़ा नहीं सके। शिया सुन्नी अभी भी भाई भाई हैं और हम एक मोहल्ले के अंदर लोग अमन व अमान के साथ रहते हैं और हम सबको इस बात का एहसास है कि ये साजिश हो रही है। लेकिन ये ISIS, ये लश्कर जंगवी, ये अहले सुन्नत वल जमात जो किसी फिरके के खिलाफ नारे लगा दें कि काफिर काफिर, ये कोई अच्छी बात सर नहीं। ये तो फरीद राजा साहब, क्योंकि कराची के अमन की बात है, राजा साहब आपकी जमात भी जमात इस्लामी रोल प्ले करती है, लेकिन सर मुझे बताएं, अभी मैंने ये फिगर्स दिखाए हैं कुछ देर कबल, ये सिर्फ मोबाइल फोन छीनने के फिगर्स हैं जिनकी तादाद 29,000 बनती है। राजा साहब, आखिरकार हम पुरअमन कराची इसको कह सकते हैं अभी भी, या अभी भी कहना बड़ा दुश्वार होगा फरीद राजा साहब इसको कि हम कहें पुरअमन कराची है, जहां टेलीफोन मोबाइल रिपोर्टेड केसेस 29,000 है टिल अक्टूबर? राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात तो इतने वादे हैं कि दुनिया के अंदर कोई एक खिता ऐसा नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पे बदअमनी हो जैसी कराची में है। हत्ता कि मकबूजा कश्मीर में भी, यानी वहां पर स्टेट टेररिज्म है, लेकिन इस तरह की गिरोही टेररिज्म जो है ये यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये भी पूरा अलमिया है कि जितने बेशुमार वाकयात, 25,000 कत्ल, पत्थाखोरी, टारगेट किलिंग, मोबाइल छीनना वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं भी कोई एक मामला भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। एक दो हम कह सकते हैं, लेकिन बहसीत मजबूरी इसमें से FIR भी दर्ज होती हैं, प्रोसिक्यूशन भी होती है, केसेस भी चलते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। JIT वगैरह हर चीज़, एतराफ़ कत्ल के सब चीज़ें जो है वो बेकार हो जाती हैं। कहीं पर जो है वो इस वजह से बात नहीं चलती कि कोई एक लिसानी गिरोह उन कातलों के साथ खड़ा है, कहीं इसलिए नहीं चढ़ती कि एक फिरका वाराना गिरोह जो है वो उस पे, और अपने अपने प्यारे भेड़िए और अपने अपने प्यारे अजदहा, ये मामलात जो है वो बने, वो हर एक के हिस्से के अपने दहशतगर्द हैं और हर एक दूसरे के दहशतगर्दों की तो बात करता है, अपने दहशतगर्दों की बात नहीं करता। अब ये कि ये जो कुछ हुआ है मामलात इन दिनों, कोई भी करे, यानी किसी भी तरह, एक दफा बड़ी खबर चलती है, पता चलता है एक बहुत बड़ा गिरोह। अच्छा फरीद साहब, ये मुझे बताएं, 28 कत्ल है, फलां का कत्ल। फरीद साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक निशान दी, लेकिन ये मुझे बताएं, आपने CM सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है अभी? फरीद साहब, आपने मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है अभी? फरीद साहब जी, ये क्लिपिंग देखिए न्यूज में। मैं तो नहीं सुन सका। अच्छा, मैं नहीं सुन सका। आपको लगा कैसे वहां बैठ के मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब के बारे में हम सुनते थे, और अब मुराद अली शाह साहब एक्टिव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं ये गिरफ्तारियां हुई, ये हुई। कितना अच्छा रोल है ये, या फिर ये सिर्फ दिखावा है आंखों का, आई वॉश है? फरीद राजा साहब, ये मैं तो ये समझता हूं ना कि ये तो दिखा दिया। मैं तो उस एतमाद की बात कर रहा हूं जो गुज़श्ता 15-20 सालों से कराची के अवाम का ख़त्म हो गया हुआ है। 100 कत्लों के एतराफ़ जो है, जिंदा इंसानों के जलाए जाने के वाक़यात,
फिर ये गिरोह, फिर वो गिरोह, फिर इसने, फिर उसने। लेकिन इस सब के बावजूद मामला कहीं प्रोसिक्यूशन आगे नहीं चलने देती, कहीं गवाहों को कुछ मार दिया जाता है, कहीं जजों को मार दिया जाता है। और ये सारे मामलात में कातलों को, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 2013 में भी ये गिरफ्तार हुए, 2015 में रिहा हुए। अब लोग ये सोचते हैं क्या फिर वही मामला होगा, फिर एक्शन रिप्ले होगा, उसी तरह गिरफ्तारी, उसी तरह रिहाई। तो मतलब ये है ना कि जी वो जो कहते हैं कि बुरे को न मारे, बुरे की मां को मारे। ये जो पीछे सरप्रस्त बैठे हुए हैं, ये जो किसी न किसी हवाले से कभी इसका हवाला दे के कि वो भी तो ये कर रहा है, वो भी तो ये कर रहा है, ये उन कातलों को पनाह देते हैं और उन कातलों को जस्टिफिकेशन देते हैं। तो ये जो जस्टिफिकेशन देने वाले, ये जो पनाहें देने वाले, वो किसी भी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी फिरके से, वो किसी लिसानी गिरोह से, वो किसी सियासी गिरोह से। वो हमें समझना चाहिए कि मुल्क और कौम के दुश्मन है और कराची के दुश्मन है। कराची ने क्या बिगाड़ा है? अच्छा, एक चीज अमजद शेख साहब, वहाँ यानी इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, अमजद शेख साहब की जेल साहब की तरफ ही मैं एक चीज को लेके जाऊंगा। पॉइंट आया सर, क्योंकि ये बात अमजद साबरी कत्ल केस की हो रही है, तो जनरल अमजद शेख साहब ये दोनों पार्टिसिपेंट्स भी और तकरीबन मेरी भी रहे, क्योंकि ये एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है कराची शहर अमजद साबरी के कत्ल के हवाले से, शहीद के हवाले से। पहले ये एमक्यूएम पे डायरेक्ट लोगों ने कहा जी कि एमक्यूएम के लोग मुलविस थे, ये लियाकताबाद से भत्ते के लिए कोशिश हो रही थी, फिर कारोबारी कोई मामला थे, उस सिलसिले में भत्ता मांगा गया था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ कर रहे थे। और ये जो आज तीसरा एंगल आया, ये सीएम साहब ने खुद कहा है कि ये सेक्टेरियन किलिंग थी, जिस तरह उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। ये जनरल साहब, ये इन्वेस्टिगेशन बार बार इतनी रद्दोबदल क्यों हो रही है, बार बार अलग अलग एंगल्स क्यों आ रहे हैं इस केस में, और ये हतमी है या अभी भी हतमी नहीं है मामला? देखिए, ये शायद हतमी हो। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं कराची में, अमजद साबरी के कत्ल के बारे में मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे शुरू में ही कहा कि ये मेरी इत्तला या इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सेक्टेरियन इशू है, ये इसमें कोई और एलिमेंट शामिल नहीं। लेकिन जब ये लोग दूसरे पकड़े गए तो वो लगता यूं है कि जो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो खाना पूरी करने के लिए किसी न किसी को पकड़ के सामने ले आते हैं, जिससे अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। अब वो मेरे कानों में वो आवाज, वो अल्फाज राजा उमर खताब के बिल्कुल गूंजते हैं, मौजूद हैं, जहां उन्होंने पहली दफा मुझे सेक्टेरियन प्रॉब्लम का कहा था। अच्छा। चुनाचे मैं समझता हूं कि ये शायद जो अभी आप अरेस्ट हुआ है वो गालिबन दुरुस्त होगा, लेकिन ये पुलिस की टेंडेंसी भी खत्म करनी चाहिए कि वो खानापुरी क्यों करते हैं। सर ये जो अभी अरेस्ट हुए, ये जो अभी अरेस्ट हुए, इस अरेस्ट के बारे में ये कहा है कि कल रात ये अरेस्ट हुए लियाकताबाद से, आज 28 मुकदमात में फॉरेंसिक कंक्लूसिव एविडेंस तक पुलिस पहुंच गई है, और वो एविडेंस उन्होंने सीएम को फराहम किया, जिसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 28 मुकदमात में ये लोग मुलविस है, ये गिरोह, इसमें से 28 में से 9 हाई प्रोफाइल केसेस हैं। सर ये सारा अमल एक रात के अंदर मुकम्मल विद इन 24 आवर्स हो गया इस पर। जनरल साहब, आप इस बात को किस तरह आप कबूल करते हैं? इन्होंने नहीं, देखिए इसमें भी पुलिस हेराफेरी करती है। आप देखिए कि गिरफ्तारियां जाहिर की हैं इन्होंने कल रात के लिए, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये पिछले कुछ दिनों से पकड़ धकड़ कर रहे थे जब से ये वाकयात हुए हैं, और जो फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया उसके लिए इनको 5-6 दिन लगे होंगे जरूर। और चूंकि उसमें फिर वो इलीगल डिटेंशन का किस्सा आ जाता है, किसी का रिमांड नहीं आपने लिया कुछ, तो वो जाहिर आज कर दी इन्होंने। लेकिन ये नहीं फिर गौर करते कि भाई ये अगर मैं आज सारी गिरफ्तारियां जाहिर करूं तो उनका फॉरेंसिक जो एविडेंस वगैरह मैं कलेक्ट करके सामने ला रहा हूं, और वो मैं कहूं कि जी मैंने पिछले 18 घंटे में वो कर लिया है, तो वो डाउटफुल नजर आएगा। लेकिन ये होता है इनके कामों में, ये इस तरह के काम करते हैं कि आदमी पहले पकड़ लिया, गिरफ्तारी बाद में जाहिर की, क्योंकि उसकी इलीगल डिटेंशन होती है और उसमें वो उसके ऊपर तशद्दुद वगैरह ये वो जो भी करना होता है ये करते हैं। अब चीज़ ये है कि देखें, मैं आगे बढ़ने की बात करता हूँ। कराची का मसला मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि जिस दिन आपने ऑपरेशन ख़त्म किया, यहाँ ये किस्सा दोबारा शुरू हो जाएगा। हमारी जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम है, इसको मैं सेक्टेरियन कहना नहीं चाहता इस वजह से कि आम आदमी और हम सब जो रहने वाले हैं, हमारे यहाँ कतन ये लानत है ही नहीं। ये जो सारा शाखसाना है ये एक गिरोह का है जिसकी जड़ें जो हैं वो साउथ पंजाब में मौजूद हैं जी। आपने उसको एड्रेस नहीं किया एक पूरे मुकम्मल तरीके से कि साउथ पंजाब में ऑपरेशन होता है जहां से उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह थे, और फिर आगे आप चलते उनके स्लीपर सेल्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में करते हैं,
यहाँ कराची में कर रहे हैं, हमने उनको ख़त्म करना था। तो वो मैं समझता हूँ वहाँ को मसलतें हैं जो हो नहीं रहा। इसी तरह मैंने करप्शन की बात की कि उसका मामला भी आपने तय नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमने ये नहीं सोचा कि इस सारे किस्से को अगर हम आज लपेट भी दें तो कल हम ही ने इसको देखना है। चुनांचे हम इसमें कोई मसलियत ना रखें और ये अपना सिस्टम दुरुस्त करें। ठीक है। अब ये जो आदमी थे जो पकड़े गए, इनको 2 साल मिलिट्री कोर्ट से आपने मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं ट्रायल करवाया? उसके बजाय उनको आप कहते हैं 26 कत्लों में मुलव्वस था। सर मैं इस पे मजीद में आऊंगा, लेकिन 26 कत्ल में जो मुलव्वस है उसको आप घर में रख के बैठे हो। एक चीज मैं और कह दूं, पॉलिटिकल विल यहां नहीं है कि आपने 2 साल मिलिट्री कोर्ट से इस्तेमाल किए, बड़े वो भी मुश्किल से। अब दिसंबर में या जनवरी में उनका पीरियड खत्म हो जाएगा। जुडिशल आपने रिफॉर्म्स नहीं की और वो जो लोग पहले पकड़े हुए हैं वो सारे इस सिस्टम में से निकल के जब बाहर आएंगे कराची में फिर दोबारा वही किस्सा शुरू हो जाएगा। एक बात मुझे तो ये आप इसी पॉइंट पे कहीं भी किसी भी जगह ये चीजें मनते की जाते हैं, किसी भी जगह वो काम नहीं किया जा रहा जो आपको मुस्तकिल नताइज दे। 2013 को जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो उस वक्त कराची और आज का कराची आप अपने आप को महफूज समझते हैं या वही अदम जो तहफ्फुज़ है उसका शिकार एक शहरी बेहद शहरी कराची के? दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, किडनैपिंग घट गई, टारगेट किलिंग कम हो गई, भत्ता कम हुआ। दिस इज द रिपोर्ट ऑन द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट क्राइम की तो ये रिपोर्ट है मोबाइल फोन। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो कहते हैं ना सीना गजट, जो अवामुन नास से बात आ रही है वो बड़ी सीधी है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, गन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, ये सब बढ़ गई। किडनैपिंग कम हो गई, डकैती उतनी है, टारगेट किलिंग कम हुई थी। ठीक, जो सूरत हाल है वो देखिए बुनियादी चीजें हैं। डी वेपनाइजेशन ऑफ कराची क्यों नहीं होता? नहीं सर, क्यों कम नहीं हुआ ये सोचा आपने? जी जी बिल्कुल। क्यों नहीं कम हुआ स्ट्रीट क्राइम? टारगेट किलिंग कम हो गई, बड़े अगर गुंडे पकड़े गए तो छोटे गुंडे तो स्ट्रीट क्राइम देखिए स्ट्रीट क्राइम कम होगा जब आपके पास एडिक्वेट पुलिस फोर्स ऑन द स्ट्रीट हो। जो एक छोटे मुल्जिम को जो कि कभी खिलौने की पिस्तौल दिखाता है, कभी असली टीटी दिखाता है और ऊपर फोन छीनता है और दूसरी तरफ मोबाइल होती है, उस पर चढ़ता है, भागता हुआ चला जाता है या किसी गली में घुस जाता है या बिल्डिंगों में घुस जाते हैं और वहां से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग और वो पता नहीं चलता। वेरी डिफिकल्ट रेस। ठीक है, वेरी क्विक। एक ब्रेक की तरफ मुझे पढ़ना है नकवी साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस हो स्ट्रीट पे, सड़कों पे में मलिर 15 के अंदर आज हमने ये सिनेरियो देखा। स्टेट अपनी रेट मेंटेन करती है, अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेट फायर करते हुए पुलिस ऑफिशियल्स को देखा गया मलिर 15 में आज मुजाहिरीन के ऊपर। ये भी आज ही के दिन कराची की सड़कों पर हुआ है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कराची के हालात बढ़ किस तरफ रहे देखते रहिएगा अब तक। जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक है। ऐसे दुश्मन से आपका मुकाबला है जिसकी वजह से आपको आर्म फोर्सेस को बुलाना पड़ा है। आज के दिन तो कम से कम जो कामयाबी हुई है उसके लिए उनको शाबाश देनी चाहिए। लश्कर जंगली से इसके ताल्लुक है, नई हमारी ग्रुप से ये इमीडिएट एविडेंस मिल गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब कामयाबी हुई है। मुराद अली शाह साहब ने कहा कामयाबी हुई है। आसिम गिरफ्तार हुआ है, आसिम कैपरी, जो 2013 में भी हम आपको बता रहे गिरफ्तार हो चुका है और बाकायदा फाइल फुटेज के साथ साजिद कुरैशी जो एमपीए हैं उनके कत्ल में चौधरी असलम ने इनको गिरफ्तार किया था 26 कत्ल के मुकदमात में। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11 जुलाई 2013 की प्रेस क्लिपिंग्स हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज फिर मुराद अली शाह साहब ने कहा वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसलिए गिरफ्तार हुआ है क्योंकि 2015 में वो जमानत पर रिहा हो गया था। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब प्रोग्राम में मौजूद है, साबिक गवर्नर सिंध जनाब फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, सीएम मुराद अली शाह साहब ने कुछ अहम केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस का बताया जी कि पुलिस उनकी कंक्लूसिव एंड तक पहुंच चुकी है, मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। उनमें से एक दो लोग ऐसे जो पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे। गवर्नर साहब, साबिक गवर्नर साहब हमारे साथ अब है नहीं लाइन पे, जनरल साहब यहाँ से लाइन ड्रॉप हो गई है, कुछ देर में दोबारा आएंगे। नकवी साहब, ये जिस तरह आज एहतजाज करने वालों को हैंडल किया गया है बाय द सिंध गवर्नमेंट, आपने देखा है सही तरीका था, रेट एस्टैब्लिश करना, रास्ता ब्लॉक हुआ, चले आपने रास्ता खोला,
तरीकेकार सही था, हैंडलिंग सही हुई आपने सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ भी वायलेंस इंडल्ज करे वो भी स्टेट फोर्सेस और उसके अंदर भी लाइव एमिनेशन चलाया जाए, वो तो कहीं से जायज़ नहीं है। देखिए, रबर बुलेट्स, टेयर गैसिंग, वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें इससे कि ये बात मानी जाती है, लेकिन आपको देखना चाहिए अगर ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हों और अगर कोई सड़क बंद भी हो जाए तो आप ऑल्टरनेट रूट्स को खोला जाता है, डिटूर्स किए जाते हैं, ये नहीं किया जाता। इससे कि राइट टू प्रोटेस्ट है और ख़ास तौर पे एक ऐसी कम्युनिटी का जो कि ये समझती है कि इस माह मुहर्रम और सफ़र के अंदर उनके साथ दोबारा वैसी ही ज़्यादती हो रही है जो बार बार होती है, और उन्हीं ने बड़ा सब्र का दामन पकड़े हुए, वरना जितने अहले तशय्यो मारे गए हैं इस शहर कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह कोयटा में, बल्तिस्तान में, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर अटैक हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये लोग काबिल सताइश थे कि इन्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कोई ऐसा सलूक भी ना हो कि वो अपने आप को मजबूर समझें और उस पर रिएक्ट करें। इसलिए देखना चाहिए कि क्या हुआ है। पिछले 10 दिन में 14 लोग शहीद किए गए जो मसाजिद से या इमाम बारगाहों से निकल रहे थे। 2 औरतों की मजालिस के ऊपर हमला हुआ और कोई कातिल पकड़ा नहीं गया, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई। अच्छा, न्यूज़ के ऊपर ये आता है कि उन्हीं ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी नहीं थी। जब हम लोग जाते हैं उन जगहों पे, कहते हैं कि हमने लाइए उस ऑफिसर को जो वहाँ मौजूद है और हमारे पास सबूत है, ये दरखास्तें ये रिसीव कराई हुई हैं, प्रोटेक्शन दी नहीं गई। तो ये जो डिस्पैरिटी है स्टोरीज में ये है। फिर मैं आपको बताऊं, डी वेपनाइजेशन की मैं बात कर रहा था। मुराद अली शाह साहब को आपने देखा है, आप आज देख रहे हैं, आप ही वाज एक्टिव, वो बात कर रहे थे, आके सीपीओ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पुलिस को शाबाशी दी, ऑन करा उस ऑपरेशन को। जो मैं समझता हूँ कि देखिए क्वेश्चन ये है कि एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी यस, बट एज द चीफ मिनिस्टर व्हाट इज हिज प्लान? किस तरीके से इस शहर में अमन अमान आएगा? इस शहर की तरफ क्या तवज्जो दे रहे हैं वो? क्या तब्दीली आएगी? देखिए, डी वेपनाइजेशन कराची की क्यों नहीं होती? कहते हैं डीपॉलिटाइजेशन ऑफ पुलिस क्यों नहीं होती? कोई प्लान दिया है उन्हीं ने? ये सिर्फ आई वॉश वाली बात है, ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहा है। जब कोई ऐसी अरेस्ट होती है तो वो मेन स्टेज पे आके जो है दिखाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं कि सारा क्रेडिट से गवर्नमेंट ले सके। अरे क्रेडिट उस दिन है जबकि आप कहें 1 महीने यहाँ एक आदमी कत्ल नहीं हुआ, 3 महीने कोई आदमी कत्ल नहीं हुआ, पूरे साल में कोई कत्ल नहीं हुआ, सेक्टेरियन किलिंग नहीं हुई, कि आपका क्राइम ग्राफ जो है वो नीचे आ गया है स्ट्रीट क्राइम का, वो प्रूफ करें। ये इंडिविजुअल इवेंट्स, ये तो कहते हैं फ्लैश इन द पैन। एक सवाल इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये है कि आपकी पुलिस, मुराद अली शाह साहब ऑन कर रहे हैं, सीटीडी है इस वक्त, जनरल जोशी साहब, रेंजर्स इस वक्त जो है वो भी एक्टिव है, उसने भी रिसेंट कुछ गिरफ्तारियां कर रही हैं, उसने कार्रवाइयां की हैं। क्या रेंजर्स बैक फुट पर है, पुलिस फ्रंट फुट पर आ गई है, सीटीडी फ्रंट फुट पर आ गई है? ये तासुर लेना सही होगा इस ऑपरेशन से इस वक्त? नहीं, मैं नहीं ये समझता, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है कि जब से एडी ख्वाजा आए हैं, रेंजर्स और पुलिस के दरमियान काफ़ी बेहतर है, कोऑर्डिनेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और रेंजर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उसकी बुनियाद पे रेड करते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं, पुलिस के पास है, तो पुलिस रेड करती है। लेकिन पुलिस ने, ये मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूं कि इनका जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी बेहतर काम किया है दूसरे सूबों की निस्बत, और इस वजह से आपको कुछ रिजल्ट्स बेहतर नज़र आते हैं वहाँ पे। तो असल किस्सा जहाँ खराबी है सारी, अभी मैं नकवी साहब की भी बात सुन रहा था, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब आपको पता है मजालिस हो रही हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं देते? बात यह है कि बाद में कातिलों को ढूंढने से बेहतर नहीं कि इंसानी जानें बचाई जाएं, उसके लिए इंतज़ाम करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ हर जगह होना चाहिए जब तक कि ये लानत ख़त्म नहीं होती हमारे मुल्क से। और उसके साथ साथ ये है कि आपने ट्रायल का काम जो है वो बेहतर करना है, जो आपने प्रोसिक्यूशन करनी है उसको इम्प्रूव करना है। वो चीज़ें अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि इनकी फिर वो डिटर्मिनेशन नहीं है, ये लोग बाहर आएंगे फिर वही काम शुरू करेंगे।
तो उधर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक ये किस्सा खत्म नहीं होता, तहफ़्फ़ुज़ जो है बेहतर उसको करना चाहिए हमें। ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हमसे आके या सिंध गवर्नमेंट से आके नकवी साहब जाएं मांगे उनसे, तो फिर ही क्या इनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ सेंसिटिव जगह हैं, इमाम बारगाहें कहाँ हैं, और आजकल मजालिस हो रही हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था। सही। और ये चीजें ऐसी हैं जहाँ पे वसीम आफ्ताब साहब को भी हुकूमत की अपनी इखलाकी भी और एक जिम्मेदारी है। सही। वसीम आफ्ताब आईनी साहब जिम्मेदारी पार्टी के वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम आफ्ताब, सीनियर रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। वसीम आफ्ताब साहब, कराची ऑपरेशन, इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा, सीएम मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहम केसेस का उन्होंने बताया कि कंक्लूसिव एंड पर कंक्लूसिव एविडेंस के बाद वो पहुंच चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कितनी बड़ी बात है ऑपरेशन के लिहाज से ये? अगर जिस तरह से सीएम साहब ने ये बातें कही हैं और ये हकीकत में अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगी जी, तो मैं समझता हूँ कि हर शहरी को इत्मीनान होगा। लेकिन अमूमन देखा ये गया है कि इस तरह बहुत सारे केसेस कराची की तारीख में ऐसे हुए हैं कि जब सीएम क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन होता ये है कि उसका एंड जो है ना वो बहुत ही भयानक होता है कि वो जिस आदमी को इतना बड़ा इल्जाम लगाया हुआ होता है वो इन्हीं अदालतों से छूट कर आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल हमारी तारीख का हिस्सा रही है और हमारी इन्वेस्टिगेशन इंतहाई नाकिस होती है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मैं समझता हूँ सानियात गुजर गए हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है। अभी बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर कराची ऑपरेशन के रेंजर्स में पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों ने काम किया, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा है उसमें मैं समझता हूँ रेंजर्स की कारकर्दगी को यकीनी तौर पर जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि जिन कातलों का नाम लिया गया है जिसमें एक अमजद साबरी के जो मेन अमजद साबरी केस है, उसके अलावा 28 केसेस 9 केसेस हाई प्रोफाइल हैं, उनमें एक बंदा जो इस पर है वो 2013 में गिरफ्तार हो चुका था, फिर उसको 2015 में रिहा किया गया, फिर 2016 में पहले 26 कत्ल के इल्जाम थे, अब 28 कत्ल के इल्जाम है उसके ऊपर। वसीम आफ्ताब साहब, जिसकी फुटेज भी हम फोटो भी दिखा रहे हैं, और एमपीएस साजिद कुरैशी एमक्यूएम के उनको मारा था इसने 2013 में, जब 11 जुलाई 2013 गिरफ्तार हुआ था ये। वसीम आफ्ताब साहब, अगर आप इस वक्त आप हमारा नेशनल मीडिया देखें तो ये हर चैनल पर एक आदमी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कत्ल में पकड़ा जा चुका है जी। आप ये देखें ना कि अवाम क्या करे, वो एक ही इसी अमजद साबरी के कत्ल